चलिए देखिए, कोई क्वेश्चन होगा आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान जब बनना था तो उसमें बहुत सारे कमिटी बनी थी, जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसको, अलग अलग लोगों को जो उस विषय में विशेषज्ञ थे उनको वो उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए हमें जिसको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा पकड़ होता है उसी को उसको दिया जाता है। और दूसरी बात क्या होता है, जब टीम वर्क के रूप में काम करते हैं तो क्या होता है, वो जीत ज्यादा सच होता है। तो हमारे संविधान जब बना था तो उसमें भी क्या था, अलग अलग संविधान समिति के माध्यम से क्या है, इनको बांट दिया गया था, जिससे क्या होता है कार्य आसानी से हो सके। कार्य कैसे हो सके, आसानी से हो सके। तो देखिए, सबसे पहले बना था मसौदा समिति। मसौदा का मतलब ड्राफ्टिंग होता है। मसौदा का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग। अब बोले कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। देखिए, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है संविधान, पहले एक कच्चा मसौदा तैयार की जाती है, फिर उसमें से कुछ चीजों को हटाया जाता है और कुछ चीज उसमें जो अच्छे चीज होता है उसमें उसको ऐड किया जाता है। जैसे आप लोग क्या होगा, सबसे पहले एक आप लोग क्लास नोट बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स क्या होता है कि पहले जब बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे क्या है, गलत चीज उसमें ऐड हो जाता है, और अच्छी चीज क्या होता है, ऐड नहीं होता है। तो बाद में क्या होता है, जब समिति के माध्यम से या उसके जब रिवीजन करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि हमने कौन कौन सी चीज गलत ऐड किया है, उसको हटाना है, और कौन सी अच्छी चीज रह गया है उसको उसको ऐड करना है। तो यही क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। इसलिए क्या था, आप लोगों ने सुना होगा कि अम्बेडकर जी को क्या है, संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाता है। तो संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, अम्बेडकर जी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्टिंग किया है। एक बात ध्यान रखिए, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो थे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी तीन विषय में क्या था, तीन सब्जेक्ट में पीएचडी थे। समझिएगा, तीन सब्जेक्ट में क्या था, उन्होंने पीएचडी कर रखा था। एक था इकोनॉमी में, एक साइंस में, और एक कानून में, यानी लॉ में पीएचडी कर रखा था। और दूसरे नंबर पे कौन थे, बी एन राव। तो बी एन राव दूसरे नंबर पे थे, तो सैनिक सलाहकार आपको बताया। ड्राफ्टिंग कमिटी ने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया, इसको समझिएगा। तो ये तो कौन थे, अम्बेडकर जी। और अम्बेडकर जी के बारे में ध्यान रखिए, हमारे देश का पहले विधि मंत्री थे। विधि यानी लॉ मिनिस्टर। भारत का पहले लॉ मंत्री यानी विधि मंत्री कौन थे, तो भारत का पहले विधि मंत्री आपके अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अम्बेडकर जी क्या है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले विधि मंत्री अम्बेडकर जी। इसको भी ध्यान रखिए। दूसरा है संघ संविधान समिति, यानी जो यूनियन कमिटी था उसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति यानी यूनियन जो कमिटी था उसका मेन काम था, जो यूनियन लिस्ट होता है, अभी बताऊंगा कि हमारे संविधान में तीन लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और एक कंप्लीट लिस्ट है। तो ये जो यूनियन लिस्ट है उसमें कौन कौन से विषय को जोड़ना, उसमें से हटाना, इनका जिम्मेदार किनको बनाया गया था, नेहरू जी। फिर संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष भी कौन थे, नेहरू जी थे। उसके बाद राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी नेहरू जी थे। और संचालन समिति जो थे इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या है संविधान सभा के अध्यक्ष। कहते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही थे। इसको भी ध्यान रखिए। फिर प्रक्रिया नियम समिति भी क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रांतीय प्रांतीय जो प्रोविंस थे उनके जो समिति थे उनका अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे ये भारत के क्या थे, पहले गृह मंत्री थे, यानी होम मिनिस्टर। भारत के पहले होम मिनिस्टर या उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री दोनों कौन थे,
पटेल जी थे। इसको याद रखिए, पटेल जी को। पटेल जी को लोहा पुरुष भी कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर क्या माना जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, एकता दिवस। आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति लगाई गई है जो गुजरात में, वो भी क्या है? पटेल जी का मूर्ति है। 182 मीटर यानी 182 मीटर क्या है इसकी हाइट है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्या है, समिति बनाई गई थी जिससे संविधान को बनाने में क्या है, आसान हो सके, यानी इजी हो सके, इसलिए ये समितियां क्या है बनाई गई थी। इसको भी ध्यान रखिए। उसके बाद मौलिक अधिकारी के लिए उप समिति क्या है, कृपलानी जी को बनाया गया था। और अल्पसंख्यक उप समिति बनाया गया था, एस सी मुखर्जी को बनाया गया था। अब ये संविधान तो बनाया गया था, अब हमारे जो संविधान है वो अलग अलग देशों के जो संविधान पहले से बने हुए थे, उन देशों के संविधान में जो अच्छाई थी उसको एडप्ट किया। देखिए क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर जो नॉलेज है, अगर सामने वाले या कोई भी व्यक्ति जिनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है उनसे ले लेना चाहिए। तो भारत के जो उस समय के महापुरुष जो लोग हमारे रहे होंगे, तो उन्होंने भी देखा है कि अलग अलग देशों में जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया है, और जो अच्छाइयाँ नहीं थे उनको अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए कभी कभी क्या है, भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, लैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि बहुत सारे देशों से हमने क्या है कुछ न कुछ चीजों को हमने अडॉप्ट किया है, तो इसलिए क्या उधार का संविधान भी इसको कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ से क्या लिया गई है, ली गई है? पहली है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ये क्या है, हमारे संविधान का जो 2/3 भाग है, यानी हमारे संविधान का जो 2/3 पार्ट है, वो क्या है इसी से लिया गया है। जिसमें संघीय योजना है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विभाग। ये कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से 1935 से इसको लिया गया। फिर यह ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है हमारे यहाँ पे, जो अभी आपको पता है 3 लिस्ट होता है हमारे यहाँ पे, सूची होता है, संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची होता है। उनमें जो संवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद संसद में 2 सदनों की संयुक्त बैठक की जो बात हुई थी, कि अभी आप लोगों ने देखा होगा महिला विधेयक पर क्या है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था पिछले साल। तो संयुक्त अधिवेशन भी क्या है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इनको ध्यान रखिए। उसके बाद क्या आता है हमारे देश में, कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा, देखिए कनाडा से लिया गया। यहाँ पे क्या है, केंद्र और राज्य। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे अगर आप लोग अगर संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, हमारा जो देश है ना उसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी राज्यों का संघ कहा जाता है। हमारे यहाँ पे फेडरेशन नहीं है बल्कि राज्य का संघ कहा जाता है। एक बात थोड़ा सा अंतर समझिए, देखिए फेडरेशन क्या कहते हैं, जिसको परिसंघ कहा जाता है। देखिए हिंदी में उसको परिसंघ कहते हैं और इंग्लिश में उसको फेडरेशन कहा जाता है, जिसको अमेरिका होता है। अमेरिका में अगर आप लोग अभी चुनाव होने वाला होगा, आप लोग थोड़ा सा नजर रखेंगे तो देखिए वहां पे क्या होता है, स्टेट और केंद्र क्या क्या होता है, कानून अलग अलग होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में स्टेट का गवर्नमेंट अलग होती है, उनके लॉ अलग होते हैं, और सेंटर के जो लॉ होते हैं वो भी अलग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए क्या होता है, अमेरिका में जो होते हैं, आप लोगों को वॉइस जा रहा है आप लोगों का? आ रहा है पर ओके ओके बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा आ रही है। ओके ओके ओके। इधर वॉइस आने आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो
स्टेट है वहां पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, ज्यादा शक्तियां दी गई है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, स्टेट और जो सेंटर होता है उनमें स्टेट को भी ज्यादा शक्तियां दी गई है। इसलिए देखिएगा अमेरिका में जो क्या होता है, वहां पे जो सिटीजनशिप होता है, नागरिकता होती है, उसमें डुअल नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होता है। यानी स्टेट का अलग से नागरिकता लेना पड़ती है और सेंट्रल की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एकल नागरिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा शक्ति चली। इसलिए देखिए आप लोग सुने होंगे कि उत्तराखंड जो राज्य अलग हुआ था ना, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहे थे तब तक अलग नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अगर अमेरिका में कोई राज्य बोले कि हम अपने में से दो राज्य बना लेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी भी राज्य को बड़ा करना है, छोटा करना है, या किसी में मिलाना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारे संसद की अनुमति। अगर संसद ने अनुमति दे दिया तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज होगा। तो भारत का क्या होता है, सेंटर मजबूत है। और यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, सेंटर और राज्य दोनों के अलग अलग शक्तियां है। इसको समझिएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, मजबूत केंद्र बनाया गया है। यानी जो हमारा सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो स्टेट है वो वीक है। ये कनाडा से लिया गया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्र है वो भी लिया गया है। केंद्र राज्य सरकार की जो नियुक्ति है वो भी लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य नीतियों के निदेशक तत्व, जिसको आपको डीपीएसपी कहा जाता है। ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो होता है ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसकी जो पद्धति होती है, पद्धति में उसकी जो सिस्टम होती है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद जापान से क्या लिया गया, कानून द्वारा स्थगित प्रक्रिया जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से लिया गया है, आपके जापान से लिया। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय है, हमारे देखिए प्रस्तावना जो अगले क्लास उसमें आपको टेम्बल बताएंगे, उसमें सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है वो आपको कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपके सोवियत यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। यानी क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था लिया गया। क्योंकि हमारे यहाँ पे जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट लगभग 200 साल तक शासन किया, तो उन्हीं से हमने स्वागत किया है। कानून का शासन, देखिए हमारे यहाँ पे जो भी शासन होता है कानून का होता है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे ये लिया गया। कैबिनेट प्रणाली जो हमारे मंत्रिमंडल होता है उसका लिया गया है। संसद के विशेषाधिकार को लिया गया है। उसके बाद रीट जो जारी किया जाता है ये सब आपके इंग्लैंड से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया, मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। न्यायिक समीक्षा ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है उनको हटाने के लिए वो सब कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीशों को हटाना है वो भी कहाँ से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी आपको कहाँ से लिया गया, अमेरिका। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल यानी इमरजेंसी, जर्मनी से लिया गया। क्योंकि हमारे देश में तीन प्रकार की इमरजेंसी है, एक राष्ट्रीय इमरजेंसी और एक राष्ट्रपति शासन है और एक वित्तीय इमरजेंसी है। ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में जो संशोधन जो अमेंडमेंट होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपके साउथ अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है वो यहाँ से लिया गया। और फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से रिपब्लिक लिया गया है। और जो प्रियम्बल है उसकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसको कहा जाता है, फर्टिलिटी कहा जाता है, वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस, फ्रांस से वो लिया गया। इस प्रकार से क्या होगा कि संविधान में बना कैसे था संविधान सभा, उनमें समितियां क्या था, उनमें वहां कहाँ से हम किन चीजों को लिया है, उसके बारे में आपको तो एक बेसिक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो बनता है, अभी नहीं कभी भी जब बनता है, तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग अगर इससे कोई और भी क्वेश्चन आप लोग अगर नजर में आए तो उसको भी क्या होता है डिस्कशन करेंगे, उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आज यहीं पे खत्म करते क्योंकि समाप्त हो गया। फिर कल 9 बजे फिर से क्या होगा, क्लास होगा। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपातकालीन कब कब लगा ये भारत में हमारे, देखिए कितने? आपातकाल आपको विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। देखिए आपातकाल का मतलब होता है, देखिए तीन प्रकार के होते हैं आपातकाल, पहले समझ लीजिएगा। एक होता है आर्टिकल 352 में होता है जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है।
इनमें क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। तो हमारे देश में 3 बार इसको लगाया गया है। एक लगाया गया था जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, 1962 में लगाया गया था। दूसरा लगाया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, 1971 में लगाया गया था। और 72 में। तीसरा लगाया गया बस। था 1975 को लगाया गया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब लगाया गया था, जिसको कहते हैं आंतरिक असुरक्षा के कारण उसको लगाया गया था। ये 3 बार क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू की गई। और राष्ट्रपति शासन देखिए क्या होता है कि राज्य में जब क्या होता है सरकार फेल हो जाती है, तो उस राज्य में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लागू की जाती है। आप जानते हैं उत्तराखंड में भी लगाया गया था 2016 को, जब हरीश सिंह सरकार को क्या गिरा के उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 में है वो अभी तक लागू नहीं किया है। अगर वो लागू होता है तो जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्य की जो वित्तीय गतिविधि है उस पर रोक लगा सकता है। तो ये 3 प्रकार के क्या है, आपातकाल है। तीन सौ आपातकाल। बावन में क्या है, एक बार 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। हाँ बताइए, आप बताइए। बस सर यही पूछ रहा था कि मतलब ये क्योंकि ना कोर्स बहुत लंबा है तो कम समय बचा है, तो अब जल्दी जल्दी कवर कैसे होगा मैं समझ में नहीं आ रहा। कवर हो जाएगा। अभी देखिए स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लोग जुड़ हम्म। नहीं रहे हैं। अभी 1-2 दिन वेट कीजिएगा, कोर्स हो जाएगा। अभी सब कोई नहीं कोर्स है सर पूरा अभी। हो जाएगा। अगर नहीं होते तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके संडे को एक्स्ट्रा क्लास 2-3 घंटा लेके भी कोर्स खत्म कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि कोर्स खत्म नहीं होगा, कोर्स खत्म पूरा होगा। अभी देखिए 3 महीने का टाइम है, कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या है, एक क्लास चल रहा है, हम लोग दो चलाएंगे, या तो मैथ चलेगा और जीएस, या दो दो क्लास चलेगा। ये मत समझिए कि अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो एक क्लास अभी चल रहा है, अभी 2 क्लास चलेगी। ठीक है, एक क्लास में आप जीएस या रीजनिंग जो भी पढ़ेंगे, और दूसरे में क्या होगा, मैथ या आपका पेडागोजी जो है उसको पढ़ेंगे। 2 क्लास चलेगा, अभी तो फिलहाल एक चल रहा है, स्टार्टिंग है ना, 2 क्लास चलेगा। 2 क्लास 1.5-1.5 घंटे की चलेगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका कोर्स पूरा होगा। नहीं होगा तो इतना गारंटी है कि आपको संडे में जो मैराथन टाइप के या जो 2-3 घंटे करके एक्स्ट्रा क्लास में आपका कोर्स खत्म करवा जाएगा। टेस्ट भी लगा देगा। इससे पहले हम लोगों ने एलटी और में जो भी पढ़ाया हुआ उसमें देखिएगा, हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास लगा के क्या होता है समय के अनुसार कोर्स खत्म करवाया। ठीक है, ऐसे मत समझिएगा कि कोर्स खत्म नहीं होगा, कोर्स खत्म होगा, ये पूरा गारंटी है। अगर कोर्स नहीं हो खत्म, अगर बाई चांस अगर नहीं होता कि सिलेबस बहुत लेंथ है, फिर भी क्या होता है संडे को या कभी भी क्या होता है एक्स्ट्रा क्लास लेके क्या होता है कोर्स हम खत्म करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है कि कोर्स कैसे खत्म करें। तो ये क्या होता है कि आप लोग क्या होता है कि समय और देखिए यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपके साथ नाइंसाफी करना सही नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट का लाइफ हम भी जी चुके हैं, तो बहुत क्रूशियल होता है। तो धोखाधड़ी करना क्या होता है, क्यों धोखाधड़ी करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। 2 रुपए के लिए अगर आपसे धोखाधड़ी करेंगे तो फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, कोर्स नहीं सर पूरा पूरा धोखाधड़ी हो वाली। जाएगा। हाँ, कोर्स की में टेंशन मत लीजिएगा। अगर कोर्स में अगर किसी कारण से अगर कोर्स नहीं हो पाता है तो ऐसे तो हो जाएगा 3 महीने में। अगर किसी कारण से अगर नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक अगर है किसी ठीक। कारण से नहीं हो पाता है तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। और कोई क्वेश्चन? और क्या बस होता है इतना ही देखिए, है अभी हम फिलहाल तो। व्हाट्सएप ग्रुप लगा देंगे, आपको बहुत सारे नोट्स दे देंगे। देखिए आज भी जो पीडीएफ दिया ना, हाँ ऐसे नोट्स। सभी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन होगा, टेस्ट पेपर होंगे, वो सभी आप लोगों को क्या है प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग उसको लगाइएगा। उसके बाद क्या होता है, हम उसका जो पेपर देंगे उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब केवल आप लोगों से ज्वाइन करवा रहा है, कि आप लोगों को धोखा देने वाले कोई बात ही नहीं है इसमें। धोखा देंगे क्या, अब दो नहीं रुपए के लिए धोखा धोखा देने से कोई क्या बात। बात है। हाँ, सर धोखा वाली बात नहीं कही है ना, मैंने कहा कोर्स कवर हो जाएगा जल्दी जल्दी क्योंकि हाँ समय जल्दी होगा। कम है ना देखिए हमारे पास। आपका 30 नवंबर को पेपर है ना, तो 30 नवंबर हम बोले 20 नवंबर को आपको कोर्स खत्म करने का, आप 10 दिन रिविजन कीजिए। 20 नवंबर नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। जितने भी अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना है, अगर ऐसे में अगर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके भी आपको क्या है कोर्स खत्म करवा दिया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। ठीक है, कि 3 महीने से ठीक। पहले आपको कोर्स खत्म कर दिया जाएगा।
इतना तो गारंटी है। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ तक करते हैं, फिर क्या है कल आप लोगों से आपसे जी मिलता है। हाँ, तो बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है।